हमारे साथ मौजूद हैं कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर। विनोद जी, योगी सरकार के 1 महीने पूरे हो गए हैं और साफ तौर पे उस 1 महीने पूरे होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, कहा था कि 40 से अधिक योजनाएं हम लोग ने इम्प्लीमेंट की हैं। कैसे देखते हैं इसको? निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत और पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दिया है। आपको देखने को मिलेगा लगभग 37 साल बाद किसी भी राजनीतिक दल की प्रचंड और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तो उसके नेतृत्व में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। मैं इतना कह सकता हूं कि जो योगी 1 में काम हुआ है उससे ज़्यादा ऊर्जा के साथ, उससे ज़्यादा ताकत के साथ हम लोग योगी 2 के कार्यकाल में काम करेंगे। और जिस प्रकार से पिछला 1 महीना बीता है और 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर नई 40 योजनाओं का शुरुआत करना, इस बात को स्पष्ट रूप से संदेश देता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से विकास के पथ पे दौड़ाने की योजना माननीय योगी जी ने बना रखी है। इन 5 सालों में, अगले 5 सालों में किस तरह के एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं योगी सरकार से? देखिए, जिन वादों के साथ हम आए हैं, हम केवल वादा करके नहीं आए हैं, हम इरादे के साथ आए हैं। पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार से चाहे गुंडा राज हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, को बढ़ावा देकर विकास के पहिया को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया था। अब योगी 2 की सरकार में हम कानून का राज भी स्थापित करेंगे, गुंडा राज की समाप्ति भी करेंगे और एक विकास का नया इबादत लिखने जा रहे हैं। विनोद जी, जहांगीरपुरी हिंसा मामले के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब लॉ एंड ऑर्डर सख्त हो गया है। आजान, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर की एंट्री हो गई है। आपको लगता है कि लाउड स्पीकर को लेकर साफ तौर पे वाद विवाद भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आजान को लेकर क्या सार्वजनिक जगह पर आजान हो सकता है? क्या हनुमान चालीसा नहीं हो सकता क्या? निश्चित रूप से जिस प्रकार से न्यायपालिका ने स्वयं इसको संज्ञान में लेके और मस्जिदों के ऊपर इसको हटाने की बात कही है, मुझको लगता है कि इसको विवाद बढ़ाने के बजाय जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको इस बात की चिंता करना चाहिए कि देश कानून से चलेगा और न्यायपालिका ने कोई निर्देश दिया है तो उसका पूरा पालन करना चाहिए था। और अगर वो पालन नहीं करेंगे तो लोग फिर इस तरह की बातें करेंगे और करना भी चाहिए। और जब अजान हो सकता है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं? और केवल हनुमान चालीसा का है, फिर सुंदर कांड होगा, दुर्गा पाठ होगा, सरस्वती पाठ होगा, अनेक कार्यक्रम हम लोग भी करेंगे। लेकिन विनोद जी, साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से सुरक्षा की बात योगी सरकार कर रही है, आपको लगता है कि एक मजबूरी है, दबाव की राजनीति है अल्पसंख्यकों पर मोदी सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा कि लाउडस्पीकर बंद होना है तो बंद होना है? नहीं, ये गलत आरोप है। कानून का राज हो और ये संज्ञान स्वयं न्यायपालिका ने लाउड स्पीकर का लिया है। कुछ जिनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, चाहे 14 में नकारा, 17 में नकारा, 19 में नकारा, 22 में नकारा, वो लोग इस प्रकार के माइनॉरिटी के भाइयों के बीच में केवल भ्रम फैला के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और इसलिए वो सफल नहीं होंगे। कानून का राज सबके लिए है। कानून और व्यवस्था बिना स्थापित किए हम उत्तर प्रदेश में विकास का काम नहीं कर सकते। इसलिए कानून का राज सबके लिए बराबर है और ये दुष्प्रचार बंद होना चाहिए कि हम किसी के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। विनोद जी, एक अंतिम सवाल। शिवपाल यादव और आजम खान में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। शिवपाल यादव जेल में गए थे, अखिलेश से दूरियां बढ़ी। आपको लगता है कि एक नया फ्रंट बनने को तैयार है उत्तर प्रदेश में? देखिए, पुराने मित्र हैं, मिलना जुलना उनका अपना काम होगा, व्यक्तिगत काम है। रही फ्रंट की बात, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी प्रकार के गठबंधन को देखा है, चाहे सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो, चाहे सपा और बसपा का गठबंधन हो और चाहे सपा और छोटे अन्य दलों का गठबंधन हो। सभी गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भली बात जानती है कि अब उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य गठबंधन में नहीं है, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है। एक अंतिम सवाल चलते चलते, विकास से आप चुनाव जीतेंगे या बुलडोजर के सहारे 2024? आपकी बात मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, बुलडोजर भी विकास का पर्याय है।
जब तक कानून और व्यवस्था का राज नहीं कायम होगा, जब तक कानून का वातावरण नहीं बनेगा, तब तक विकास नहीं होगा। और कानून का पालन कराने के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी किया जाएगा। अभी तो बुलडोजर चलाए हैं, अगर इससे भी कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। लेकिन विकास हमारी प्राथमिकता है, रोजगार हमारी प्राथमिकता है। और उत्तर प्रदेश में जो पिछले लंबे समय से विकास का पहिया रुक गया था, आप देख लीजिए आज उत्तर प्रदेश कई मामलों में, विकास के कई मानक में आज देश के प्रथम स्थान पर पहुंच रहा है। और जिस प्रकार जी योगी ने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश के 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में रखना है, तो निश्चित रूप से उसके लिए कानून और व्यवस्था कायम रही जरूरी है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे सांसद विनोद सोनकर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विकास हमारी प्राथमिकता है, लेकिन प्रदेश में अगर बुलडोजर चलेगा तो काम को देखते हुए बुलडोजर को भी यूज करेगा योगी सरकार। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।